नमस्कार, ए मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण नॉन स्टॉप बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल सामने आ रहा है। 10 और 11 जुलाई को पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने 10 और 11 जुलाई को पूरे राज्य में विरोध करने का फैसला लिया है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत फिलहाल 99 रुपए 84 पैसे हो गई है। इसके अलावा हाल ही में बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए की बढ़ोतरी भी हुई है। मंत्री और टीएमसी के पूर्व महासचिव पार्थ चटर्जी ने ऐलान किया है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के 10-11 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड हो गए हैं। पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी का इन पर आरोप लगाया गया है। बीजेपी विधायक संजय कुटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकल्ला, साथ ही साथ पराग अलवड़ी, हरीश पिंपले, राम सातुपते, साथ ही साथ यहाँ पर जय कुमार रावल, योगेश, साथ ही साथ नारायण कुचे और कीर्ति कुमार को सस्पेंड किया गया है। बता दें महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव से बदसलूकी करने पर बीजेपी के 12 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 1 साल के लिए निलंबित हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत भी हुई थी। बुधवार को कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी ने अमित शाह और बीएल संतोष के साथ बैठक भी संपन्न कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इससे ठीक पहले बता दें कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की है। सूत्रों ने बताया है कि कैबिनेट में फेरबदल होने की प्रबल संभावनाओं के बीच शाह और संतोष ने रविवार को प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ कई घंटों की चर्चा की है। बता दें कैबिनेट विस्तार को लेकर के कोई आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आ पाया है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री फेरबदल करते हैं तो मई 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने के बाद से मंत्रिपरिषद का यह पहला विस्तार हो सकेगा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। 10:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर पर थी। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने झटका महसूस किया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने झटके को महसूस किया है। बता दें आखिर क्यों आते हैं भूकंप, तो धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर, साथ ही साथ क्रस्ट और क्रस्ट कोर ऊपर मेंटल कोर को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है। इसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अगर अपनी जगह पर हिलती डुलती रहती है, जब ये प्लेट बहुत ज्यादा हिलने लगती है तो उस वजह से भूकंप आते हैं। इंटरनेट पोस्ट के लिए गिरफ्तारी वाली धारा 66A के खिलाफ अब इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध हो चुका है। 2015 में इस कानून को निरस्त करने का फैसला लागू किया गया था। दरअसल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A के आधार पर देश भर में अब तक FIR दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। 2015 में कोर्ट ने इस धारा को निरस्त करने का करार दिया था। बता दें कोर्ट को एक याचिका के जरिए जानकारी दी गई है कि फैसले के बाद भी देश भर में लगभग 1000 मामले में इस धारा के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं। वही कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते के भीतर इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा है। आईटी एक्ट में 2009 में जोड़ी गई धारा 66A के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वह इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में देश भर में इसके दुरुपयोग को आधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई जगहों पर याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिस पर अब हैरानी सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के जताई है, जब सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये बात सामने आई है।
इस महीने कुल मिलाकर के 15 दिन जो है बैंक बंद रहेंगे। बता दें आप अपना काम जो है निपटा लीजिए, वरना बैंक बंद रहने के कारण आपके जो यहाँ पर काम है इनमें दिक्कत हो सकती है। 4 जुलाई को रविवार था, वो तो खैर बीत गया। 10 जुलाई को दूसरा शनिवार है, हालांकि बैंक में काम नहीं होगा। 11 जुलाई को रविवार है, साथ ही साथ 13 जुलाई को भानु जयंती, 14 जुलाई को द्रुकुपा तेष्टि, साथ ही साथ 14 जुलाई को खार्ची पूजा की छुट्टी है। 18 जुलाई को रविवार है। 19 जुलाई को गुरु रिम्पोचे के थुंकर नचेसु की छुट्टी है। 20 जुलाई को बकरीद की, 21 जुलाई को ईद उल जुहा त्योहार की छुट्टी, 24 जुलाई को महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी, 25 जुलाई को यहाँ पर रविवार की है। साथ ही साथ 31 जुलाई को केर पूजा की छुट्टी होने वाली है। सभी राज्यों में एक साथ हालांकि ये छुट्टियां लागू नहीं होती हैं। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, नॉन स्टॉप खबरें इसी प्रकार से हम आप तक पहुंचा सकें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बहन शर्मिष्ठा ने लिखा है कि ये फिलहाल निराशाजनक है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए वह सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में टीएमसी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि वह पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वह पार्टी में शामिल हो सकेंगे। टीएमसी ने उन्हें जंगीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं मुखर्जी 2019 में जंगीपुर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी, टैक्स घटाने की कर दी है मांग। खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लिया जाता है उसको कम किया जाए। साथ ही सीएम ममता ने पीएम मोदी से अपील की है कि देश में महंगाई का जो ट्रेंड है उसको देखें। सीएम ममता ने अपने खत में लिखा है कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं बता दें 4 मई 2021 के बाद से आपकी सरकार ने 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। जून महीने में 6 बार और एक सप्ताह में 4 बार आपकी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इनको बढ़ाया गया है। ये चौंकाने वाला है। इस बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हो गए हैं। इस बाबत इन्होंने चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री मोदी को लिखी हुई है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों में कौन सी खबरों पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, नॉन स्टॉप खबरें इसी प्रकार से हम आप तक पहुंचा सकें।